दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने आपको बताया था टेलीकॉम कंपनीज से रिलेटेड कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिसमें एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि आपका मोबाइल डेटा क्या चुराया जा रहा है, क्या आपको जितना डेटा प्रॉमिस किया जाता है उतना मिलता है, अगर ये कहीं पर जा रहा है तो कहां पर जा रहा है। मैंने इसकी तफ्तीश की और मैं इस कंक्लूजन पर निकला हूं जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि हमारा डेटा आखिरकार चुरा कौन रहा है। सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है बैकग्राउंड डेटा। स्मार्टफोन यूज करते हैं हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, जो बैकग्राउंड में ट्रैकर्स, जावास्क्रिप्ट और चीजें, काउंटर चल रहे होते हैं, ऑटो रिफ्रेश चल रहा होता है, बैकग्राउंड में साइट चल रही होती है, क्रोम इस फंक्शनैलिटी को देता है। दैट मींस आजकल जो मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो भी बैकग्राउंड एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। एंड देन हमारे जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं लाइक हमारे टैबलेट, हमारा स्मार्टफोन, ये भी बैकग्राउंड में वेबसाइट में या किसी भी चीज में डेटा लेते रहते हैं। जो ऐपें आपको दिखती हैं चल नहीं रही है, वो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। क्रोम में वेबसाइट आप सर्फ कर रहे हो तो बैकग्राउंड में वो वेबसाइट ले रही है डेटा, कॉन्स्टेंटली ले रही है, क्योंकि वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लोड कर रही है, अलग अलग स्क्रिप्ट लोड कर रही है, मे बी आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ अपलोड कर रहे हैं। तो यहां पर जो बैकग्राउंड में डेटा वो जाता रहता है। ये डेटा हमें जाते हुए दिखता नहीं है, ना ही रिसीव करते हुए दिखता है, लेकिन ये बैकग्राउंड में हो रहा होता है। और हमारा काफी परसेंटेज जो डेटा है, जैसे 1.5 GB 2 GB, वो यहां पर चला जाता है और हमें लगता है कि हमारा डेटा चुराया जा रहा है, जबकि ये रियलिटी इस केस में तो नहीं है। अगला रीजन है इनविजिबल डेटा ड्रेन बाय नेटवर्क प्रोवाइडर। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाने में हम जब भी किसी वेबसाइट पर सर्फ करते हैं, डीएनएस लुकअप होता है, पिंग होती है, ये टेक्निकल टर्म है। सो बेसिकली आसान भाषा में कहें तो जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, कोई एप्लीकेशन खोलते हो या कोई भी नया कनेक्शन साधते हो, चाहे वो 2 KB के लिए ही क्यों ना हो, जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उनका कुछ मैकेनिज्म होता है कि मिनिमम एक लुकअप पे या एक पिंग पे इतना डेटा आपका कंज्यूम दिखाना है। और आप जानते हैं कि माई जियो पर जाकर आप जितने भी डेटा सेशंस हैं वो देख सकते हैं, इवन कॉल भी देख सकते हैं, आपने कॉल कहां की है या कॉल कहां से आ रही है। तो वहां पर जब आप देखते हो तो वहां डेटा रिक्वेस्ट आता है कि भाई इतना डेटा इनिशिएट हुआ, इतना डेटा के भी गया, और आप देखते हो कि आपने तो उस वक्त पे कुछ भी नहीं चलाया। बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन है जो डीएनएस लुकअप कर रही है या पिंग दे रही है, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, बैकग्राउंड में किसी सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है ना, अपडेट के लिए या किसी भी और वजह से बैकग्राउंड में, तो वो वहां पर एक मार्क ऐड हो जाता है और वो मिनिमम उतना डेटा उसको दिखाना पड़ता है। तो ये भी एक वजह है कि वो मिनिमम करके बहुत सारा डेटा आपका चला जाता है, जो कि नेटवर्क प्रोवाइडर की इसमें कोई गलती नहीं है। जितने भी नेटवर्क की मशीनें हैं वो ऐसे ही काम करती हैं, जितनी रिक्वेस्ट आप दोगे उतनी रिक्वेस्ट उनको दिखानी पड़ेंगी। इससे बचने के लिए आप पुराने तरीके पे जा सकते हो, अपने डेटा को ऑफ कर सकते हो, बट वो अभी एक फिजिबल चीज नहीं है। तो यहां पर भी एक ये मेन कल्प्रिट है कि आपका डेटा जा रहा है। हालांकि इतना नहीं जाता है, लेकिन वो लॉग्स में आपको बहुत ज्यादा नजर आता है, इसलिए भी आपको लगता है कि आपका डेटा बिना वजह नेटवर्क प्रोवाइडर द्वारा चुराया जा रहा है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। अगली बड़ी वजह है कि आप वीडियोस देखते हैं। वीडियोस देखना वजह है, लेकिन यहां पर एक और कैच है। आपके जो वीडियो की क्वालिटी है यूट्यूब पे या जितने भी मॉडर्न वीडियो प्लेयर्स हैं ऑनलाइन, वो आपकी स्पीड के अकॉर्डिंगली क्वालिटी स्विच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली जो YouTube है वो बाय डिफॉल्ट आपकी क्वालिटी 1080p कर देगा। या आपका फोन अगर बहुत ज्यादा एडवांस है या आपका सिस्टम बहुत एडवांस तो मे बी 4K कर दे, अगर वो वीडियो सपोर्ट करती है तो। और ये आपको पता नहीं चलता क्योंकि छोटी स्क्रीन में क्वालिटी का उतना मालूम नहीं पड़ता। अगर छोटी स्क्रीन में आप 4K भी प्ले कर रहे हो तो वो 1080p जैसी ही नजर आती है, बिकॉज यहां पर एक फिजिकल एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, क्योंकि 4K तो बड़ी स्क्रीन की बनी है, छोटी स्क्रीन पर आप डिफरेंस बता नहीं सकते। इनफैक्ट छोटी स्क्रीन पर 4K तो और बेकार दिखेगी, तो हमें पता नहीं रहता। लेकिन आप 10 मिनट की भी अगर कोई 4K वीडियो तो आपको सारा डेटा खत्म कर सकती है हाई बिट रेट वाली। तो ये भी एक वजह है। तो इसमें आप मैनुअली जाके अपनी जो सेटिंग है या जो क्वालिटी है उसे 720p या 360p कर सकते हैं, जिससे वो उतनी ही क्वालिटी पर चलेगी और एक्सीडेंटली आपका जो डेटा है वो जाएगा नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपका डेटा जा रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका ध्यान वीडियो में है, लेकिन आप ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि बैकग्राउंड में बहुत डेटा जा रहा है भाई, है ना। अगली वजह है हिडन एड्स एंड ट्रैकिंग। ये मैं थोड़ा सा मेंशन कर चुका हूं स्टार्टिंग में, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूं। हम जब कोई वेबसाइट सर्फ करते हैं ना, हमें वो एक स्टैटिक वेबसाइट लगती है या एप्लीकेशन लगती है, सामने हमारी स्क्रीन पर कुछ हो नहीं रहा होता, वो स्टैटिक ऐसे ही है, शांत। लेकिन बैकग्राउंड में ऐसे ट्रैकर्स होते हैं, ऐसी जावास्क्रिप्ट होती है, ऐसी कोडिंग होती है जो चल रही होती है। या तो वो कोई डेटा डाउनलोड कर रही होती है या तो वो भेज रही होती है, जो स्टेटस भेज रही होती है, जो सेशंस होते हैं उनमें डेटा कंज्यूम करती है। इस चीज को अगर आप चेक करना चाहते हो तो एक काम करो, अपने कंप्यूटर में कोई वेबसाइट खोलो, वेबसाइट खोल के उस वेबसाइट को ऐसे स्टैटिक छोड़ दो, कोई न्यूज वेबसाइट या कोई भी मॉडर्न वेबसाइट। उसके बाद आप अपने टास्क मैनेजर पर जाओ और डेटा यूसेज देखो, ब्रॉडबैंड यूसेज देखो या वाईफाई कार्ड का यूसेज देखो। आप देखोगे कि आपका कंप्यूटर कॉन्स्टेंटली डेटा डाउनलोड कर रहा है, जबकि एक वेबसाइट तो स्टेबल है।
तो बैकग्राउंड में जो ट्रैकर्स हैं, जो स्क्रिप्ट हैं, वो कॉन्स्टेंटली डेटा लेती थी। मॉडर्न वेबसाइट्स के केसेस में ऐसा होता है, वो बहुत सारा डेटा आपका ले जाती है। अगली वजह है आपका डेटा गायब हो रहा है। कहीं आपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कोई और डिस्कॉर्ड वगैरह पे ऑटो डाउनलोड तो नहीं लगा रखा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, फाइल्स आ रही हैं, ग्रुप में फाइल्स आ रही हैं, अगर आपने ऑटो डाउनलोड लगाया हुआ तो अपने आप डाउनलोड हो जाती है, जिससे आपका डेटा खत्म हो जाता है। अगर किसी ने 1 GB का कोई फाइल भेज दी तो ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा तो आपका डेटा इसी में खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला। तो आप दूसरे के मोहताज हैं, तो ऑटो डाउनलोड ऑफ कर दीजिए किसी भी मैसेजिंग ऐप में, व्हाट्सएप में नहीं, टेलीग्राम में भी, डिस्कॉर्ड में भी, और आजकल तो बहुत तरह तरह की चीजें आ गई हैं। तो ये देख लें कि कहीं ऑटो डाउनलोड तो नहीं लगा हुआ, ये तो देख लें कि ऑटो अपडेट तो नहीं लगी हुई एप्लीकेशन, क्योंकि आपके फोन में अगर 25-50 एप्लीकेशन है, 2-3 दिन में हर एप्लीकेशन का अपडेट आता है, तो वो अपने आप बैकग्राउंड में अपडेट होती है, डेटा तो लेती है ना। तो उसे ओवर वाईफाई कर सकते हैं आप, ताकि ऑटोमेटिक कुछ भी बैकग्राउंड में डाउनलोड ना हो और आपका डेटा बच जाए। और आखिरी वजह है, और सबसे बड़ी वजह है, क्या आप रील्स देखते हो, क्या आप शॉर्ट्स देखते हो? देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप रील्स देखते हो तो आप देखते रह सकते हो, आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, रील्स खत्म नहीं होंगी। इसका मतलब ये एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार जो फंस गया वो चलता रह सकता है, पूरे दिन स्क्रॉल करते रहो, खत्म नहीं होंगी वो। लेकिन आपका डेटा तो लिमिटेड है ना दोस्त, है। और प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई एक रील देख रहे होते हो तो आगे की 4 रील अपने आप लोड हो रही होती हैं। आपको लगता है आपने 3 रील देखी है, बट एक्चुअली आपने 9 रील देखी है, या उससे ज्यादा भी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए होती है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड मीडियम है और आप एक रील देख रहे हो 30 सेकंड्स की या 60 सेकंड्स की, आपका मोबाइल अगली रील पहले से लोड कर लेता है, क्योंकि यहां पर आपके फोन को यह पता है कि अगली रील कौन सी आने वाली है। तो वो एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए ऑटोमेटिकली आगे की जितनी 3-4 रीलें उन्हें लोड कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी रील जब आप स्वैप करते हो तो खत्म नहीं होती, वो अपने आप आती रहती है, क्योंकि जब तक आप देख रहे हो बैकग्राउंड में रील लोड हो रही है और डेटा बहुत कंज्यूम कर रही है, क्योंकि पहले से बहुत लोड हो रही है ना। यहां भी आपका डेटा चला जाता है और पता भी नहीं चलता भाई, रील्स देखते देखते कब वक्त हो जाता है और डेटा खत्म हो जाता है। यह भी एक वजह है कि डेटा आपका कहीं जा रहा है। कंस्पिरेसी थ्योरीज अच्छी लगती है, लेकिन जब हमको डीप डाइव करते हैं तो हमें पता चलता है कि रियलिटी क्या है। हर बार कैसे कंस्पिरेसी नहीं होती है, हर बार ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होती। कई बार हमारी आदतें और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, बट इन रियलिटी ये सारी टेक्निकल टर्म है, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं जो हो रही हैं। अब आपको पता है और इन चीजों को आप फिगर आउट करके अपने डेटा को बचा भी सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो अब वो वक्त आ चुका है जब डेटा अनलिमिटेड है और आपको फुली इंजॉय करना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी केस में फंस जाओ, आपको डेटा लिमिटेड है और बचाना है, तो इन सारी चीजों को ध्यान देकर आप डेटा बचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।